जीवन चुनौतियों से भरा है। ऐसे क्षण जब दुनिया का बोझ असहनीय लगता है। हम सभी ऐसे समय से गुजरते हैं जब हमारे संघर्षों का शोर हमारी शांति को खत्म कर देता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि तूफान में भी शांति पाने का एक तरीका है। आज की कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करेंगे जो आपकी या मेरी तरह ही जीवन की अराजकता से खोया हुआ और अभिभूत महसूस करता है। उत्तरों के लिए बेताब वह एक बुद्धिमान और दयालु शिक्षक बुद्ध की तलाश करता है। इस यात्रा में उसे जो कुछ पता चलता है वह उसे हमेशा के लिए बदल देगा और शायद यह आपको अपने भीतर शांति का मार्ग खोजने में भी मदद करेगा। अंत तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। ये ज्ञान, आशा और जाने देने की शांत शक्ति की कहानी है। एक छोटे से गांव में पहाड़ियों के बीच एक व्यक्ति रहता था जो जीवन की परेशानियों से हमेशा व्याकुल रहता था। वह खोया हुआ, अभिभूत महसूस करता था और आगे का रास्ता नहीं नहीं देख पा रहा था। उसके काम, रिश्तों और चिंताओं का बोझ उसके दिल पर भारी हो गया था। एक दिन उसने एक ज्ञानी और करुणामयी साधु के बारे में सुना जो लोगों को शांति पाने में मदद करता था। समाधान के लिए बेताब वह बुद्ध से मिलने के लिए यात्रा पर निकला, यह उम्मीद करते हुए कि यह प्रतिष्ठित संत उसे जो चाहिए वह मार्गदर्शन दे सकते हैं। व्यक्ति ने देखा कि बुद्ध एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनका चेहरा शांति से ओतप्रोत था। वह बुद्ध के सामने खड़ा हुआ, दोनों डर और उम्मीद से भरपूर। कुछ समय की चुप्पी के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, बुद्ध, मैं अभिभूत हूं। मैं खो गया हूं। जीवन में केवल दुहक ही है और मुझे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं पता। हर दिन मुझे निराशा, थकावट और असहायता का एहसास होता है। क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उस व्यक्ति को गहरी करुणा से देखा। उन्होंने जल्दी से कुछ नहीं कहा, बल्कि व्यक्ति के शब्दों को क्षण भर के लिए शांति में डूबने दिया। फिर उन्होंने शांति से नर्म स्वर में कहा, तुम्हारी पीड़ा तुम्हारे बाहरी चीजों से जुड़ी निर्भरता से है। जब तुम सुख को दुनिया में ढूंढते हो तो अक्सर तुम निराश हो जाते हो क्योंकि दुनिया हमेशा बदलती रहती है। लेकिन शांति का रहस्य तुम्हारे भीतर है। बुद्ध ने जारी रखा, इस दुनिया में सभी प्राणी पीड़ा का अनुभव करते हैं क्योंकि दुख जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन दुख घटना से नहीं, बल्कि हमारी इच्छाओं, आसक्तियों और अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है। जब हम चाहते हैं कि चीजें उस तरह न हो जैसे हैं, तो हम वही दर्द उत्पन्न करते हैं जिसे हम टालना चाहते हैं। लेकिन एक और तरीका है, समझ, स्वीकृति और आंतरिक शांति का तरीका। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ एक कहानी शुरू की। कल्पना करो एक व्यक्ति है जो एक भारी, तेज तलवार हमेशा अपने साथ रखता है। शुरुआत में तलवार भारी लगती है, लेकिन सहन योग्य होती है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता है, वह थकने लगता है। वह भूल जाता है कि वह इसे लेकर चल रहा है और यह सोचने लगता है कि यह तलवार उसका हिस्सा बन चुकी है। उसकी पीड़ा तब भी जारी रहती है क्योंकि वह इसे छोड़ने की हिम्मत नहीं करता। अंत में जब वह समझता है कि यह तलवार ही उसकी पीड़ा का कारण है और जब वह इसे छोड़ देता है, तो वह हल्का और स्वतंत्र महसूस करता है। बुद्ध ने रुकते हुए कहा, ठीक उसी तरह हम गुस्से, डर और अपेक्षाओं को थामे रहते हैं। ये आसक्तियां हमें दबा देती है और हमें सच्ची शांति की प्राप्ति से रोकती है। मुक्ति का रास्ता दुनिया में नहीं, बल्कि मन में है। जब तुम वह सब छोड़ना सीखोगे जो तुम्हें दुखी करता है, तो तुम एक स्वतंत्रता का अनुभव करोगे जो तुम्हारे लिए
पहले कभी नहीं थी। बुद्ध ने कहा, ध्यान और मानसिकता वे अभ्यास हैं जो हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक करते हैं। इनके माध्यम से हम मन को बिना आसक्ति के देख सकते हैं, यह समझते हुए कि विचार बादलों की तरह होते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वे हमें परिभाषित नहीं करते। जब हम हर क्षण में उपस्थित रहते हैं, तो हम शांति पा सकते हैं, चाहे हमारे चारों ओर की परिस्थितियां जैसी भी हो। बुद्ध ने व्यक्ति को एक सरल निर्देश दिया। हर बार जब तुम अभिभूत महसूस करो, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने विचारों को छोड़ दो। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो और अपने मन को विश्राम देने दो। अभ्यास से तुम उस शांति को महसूस करना शुरू करोगे जो शोर के नीचे छिपी होती है, और उस शांति में तुम अपना सच्चा स्वरूप पाओगे जो दुनिया की परेशानियों से अप्रभावित है। व्यक्ति कुछ मिनटों तक चुपचाप बैठा रहा, बुद्ध के निर्देशों का पालन करते हुए। धीरे धीरे उसके कंधों का तनाव कम हुआ, उसकी सांस स्थिर हुई और उसका दिल हल्का महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि सारी चिंता और निराशा उसके मन की उपज थी, न कि दुनिया की। वह जो बोझ ढो रहा था, वह खुद द्वारा पैदा किया गया था, और अब पहली बार वह महसूस करता था कि वह स्वतंत्र था। बुद्ध ने व्यक्ति को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, शांति तुम्हारे भीतर है, कहीं बाहर नहीं। जीवन की यात्रा में अभी भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन जागरूकता और स्वीकृति के साथ तुम उन्हें बिना अभिभूत हुए सामना कर सकते हो। चुनाव हमेशा तुम्हारे पास होता है, दुख सहना या शांति पाना। नई समझ के साथ व्यक्ति ने बुद्ध के सामने गहरी श्रद्धा से सिर झुका लिया। धन्यवाद बुद्ध, आपके शब्दों ने मुझे वह शांति दी जिसकी मुझे तलाश थी। मैं मानसिकता का अभ्यास करूंगा और अपनी आसक्तियों को छोड़ दूंगा। मैं भीतर शांति पाऊंगा। आभार से भरे हुए उसने लौटते हुए महसूस किया कि शांति की राह अब शुरू हो चुकी थी। जैसे ही व्यक्ति गांव की ओर वापस जा रहा था, वह बुद्ध के शब्दों को याद कर रहा था। उसने जो आंतरिक शांति पाई थी, वही उसे जीवन भर मार्गदर्शन करेगी। और अब जब भी जीवन की चुनौतियां आएंगी, वह श्वास लेगा, छोड़ देगा और भीतर की चुप्पी में लौट आएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शांति भीतर से आती है। आसक्ति को त्याग कर, सचेतनता का अभ्यास करके और जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करके हम स्थायी शांति और स्वतंत्रता पा सकते हैं, चाहे हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास कोई विचार या सवाल हो तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू।